आप एम्बुश कैसे क्या लगा, मतलब यू आर वेटिंग फॉर हुम? फॉर मूवमेंट ऑन द ट्रैक। हुआ क्या, जब जब फौज, हिंदुस्तानी फौज वहाँ पहुँची तो हमने एलटीटी को जितने टाउन्स थे, जितने विलेजेस थे, गांव से बाहर निकाल दिया और फौज जाके बैठ गई। 2-3 डिवीजन आके बैठ गई। एक इधर लगा है 2.5 किलोमीटर पे, एक और इंडियन आर्मी का पोस्ट है। अब वो निकलेगा पोस्ट तो आपको जीने नहीं देंगे हम शहर वहर में। रह तो रहे होंगे लेकिन वो कोवर्ट तरीके से जो रह रहे हैं हथियार फेंक के। तो एलटीटी सब की सब जंगल में पहुंच गई। वहाँ इनने अपने कैंप्स बनाए। आलमपिल के जंगल थे, वाबुनिया के जंगल थे, वेरी थिक फॉरेस्ट, वेरी थिक और ये फॉरेस्ट। किस टाइप की, ये थोड़े ट्रॉपिकल टाइप के फॉरेस्ट है? हाँ अगर इंडिया में इसको कंपेयर करें तो कहाँ पे आपको ऐसे फॉरेस्ट मिलेंगे? वेस्टर्न यार, घाट्स? आपको इंडिया में, साउथ इंडिया में जैसे मिलते हैं आपको। घाट्स में ना? हाँ, घाट्स में। कहाँ, घाट केरल घाट या? घाट घाट केरला के जैसे आपको केरल। मिलेंगे। हाँ, वैसे वेरी जंगल है, डेंस। वेरी डेंस। और बारिश का क्या सीन रहता है? बारिश यार सीजन पे आती है। सीजन ऐसा नहीं कि नहीं, पूरे दिन, पूरे साल नहीं, पूरे साल नहीं चलती। साल नहीं चलते? ओके। सीजन पे आती है। बट इट इज वेरी गर्मी पे मॉइस्ट। गर्मी हो जाएगी, ह्यूमिडिटी हो जाएगी वेरी हाई। सर्दी ठीक होती है, नॉर्मल जैसे गोवा वोवा की सर्दी होती है। जंगल थिक है और एलिफेंट्स है, wild boar है। फॉलिएज जमीन पे? यार कई जगहों पे खुला होता था, कई पे लैंटेना होती थी, बहुत थिक होती थी। तो दैट यूज्ड टू बी अ ह्यूज प्रॉब्लम है। हमारी डिस्टेंसेस ज़्यादा नहीं होते थे कंपेयर टू सम ऑफ द अदर ऑपरेशंस वी हैव डन इन कश्मीर एंड नॉर्थ ईस्ट। डिस्टेंसेस 8-7 ऐसे किलोमीटर होते थे, 10 किलोमीटर मैक्स, बट जान निकल जाती थी बिकॉज वी नेवर फॉलोड अ ट्रैक। आपने एक पॉइंट ले लिया मैप पे कि ये ट्रैक है जंगल के अंदर, वो फायर लेन्स बनी होती हैं, ट्रैक्स बने होते हैं। उसके बाद आपने कंपास लगाया, फिर आपने अपना ही रास्ता निकाला। तो या तो झाड़ी काट के आप जा रहे हैं अंधेरे में, फिर आपको कोई ट्रैक मिला तो उस पर आप थोड़ी देर चल लिए। तो इट्स ऑल अबाउट बीइंग एब्सोल्युटली अनप्रिडिक्टेबल। कोई बता नहीं सकता अनप्रेडिक्टेबल। आपकी टीम कैसे जाएगी, ये नहीं, बता नहीं नहीं। सकता। इवन कोकोवेल में, जाफना में जब निकलते थे हम पेट्रोलिंग करने, तो लकड़ी की फेंस है, पीछे बैकयार्ड है, उसको तोड़ा, उसको क्रॉस किया, किसी की दीवार डांकी, फिर रोड आ गई, फिर रोड पे चल लिए थोड़ी देर, फिर उधर से तो आपके चांसेस ऑफ सर्वाइवल ज़्यादा है। आपने एक चीज़ करते रहे आप तो जाएंगे आप। क्योंकि वो रेकी ही कर रहे हैं। वो तो देख रहा है आपको सर, वो नहीं देख रहा तो उसका भाई देख रहा है, भाई नहीं देख रहा तो उसकी बहन देख रही है। इसमें कोई टाइम नहीं लग रहा है, सब उसको सब और पता जो स्ट्रेट लाइन में चला वो है सर। एज अ रूल दे वुड अवॉइड getting into a fight with us. I have had an experience and I mentioned it in my 4th book. मैं निकला अपने ऑपरेशन पे मनार में, और सेकेंडरी अंडरग्रोथ है, सामने मुझे जंगल दिख रहा है पूरा। आई एम हेडिंग टूवर्ड्स द जंगल। अब ये जंगल के एज पे शायद बैठा है। वी हैव इन्फॉर्मेशन कि जंगल के अंदर इनका कैंप है काफ़ी बड़ा। आई एम हेडिंग, दिस चैप इज सिटिंग समवेयर देयर, ही इज टॉकिंग टू हिज बॉस इन द फॉरेस्ट कैंप। अब वो जो कॉन्वर्सेशन हो रही है, वो कॉन्वर्सेशन पिकअप कर रहे हैं सिग्नल्स डिटैचमेंट सिटिंग इन वावुनिया। आपके उस ज़माने में, सिग्नल्स। हाँ, और उस ज़माने में, पुराने ज़माने का वो होता था डायरेक्शन फाइंडर, वो बताता था आपको इस डायरेक्शन में से बात आ रही है, कहीं से आ रही है। तो वो कॉन्वर्सेशन पिकअप कर रहे हैं, दे आर स्पीकिंग टू, देन दे स्टार्ट कॉलिंग ऑल द पोस्ट। तेरे पास है, तेरे पास हाँ है। हाँ, तुम्हारा कोई निकला है, तुम्हारा कोई निकला है। कॉन्वर्सेशन क्या हो रही है, वो बोल रहा है अपने बॉस से कि एक एसएफ का कमांडो होता है, एसएफ का पेट्रोल नाम लेता है पलटन का, क्योंकि हम काले पटके पहनते थे, 9 पैरा वालों का अलग हरा रंग का पटका क्या होता क्या था। सबका क्या था? कौन कौन थे आपके साथ? तीन ही, वन? उस जमाने में 3 ही होते थे। अच्छा, 1 पैरा। 1, 9 और 10 होती थी, 3। अच्छा, बाकी पैराशूट बटालियंस थी, ओके। 3 कमांडो बटालियन। और डिफरेंस क्या था दोनों में? यार उस बाद में हमें सबको एक। करते सब कुछ सब थे। हाँ हाँ। एक डेजर्ट में स्पेशलाइज करती थी, अच्छा एक माउंटेन वॉरफेयर के लिए स्पेशलाइज होती थी, अच्छा, एक प्लेन्स ऑफ पंजाब एंड नॉर्थ ईस्ट के लिए स्पेशलाइज होती थी। ओके। बट काम सारा सब कुछ कराया सबको, जाता था। हाँ। बट हाँ, स्पेशलाइजेशन मे बी स्किल्स। अब ऐसा नहीं है। यार अब ऐसा नहीं है, बट जो 3 आज में के है डेट वो में 3 मतलब में, आज के दिन में तो है भी बहुत ना यार। क्या क्या है? सारी हो गई ना स्पेशल फोर्स। अब तो पैरा बटालियंस को भी कन्वर्ट कर दिया है स्पेशल फोर्स में। पहले 3 ही होती थी सिर्फ, बाकी नॉर्मल होती थी 2 पैरा, 3 पैरा, 4 पैरा, 5 पैरा, 6 पैरा,
7 पैरा, ये पैराशूट ये बटालियन, पैराशूट बटालियन थी। दोनों में इसके लिए मतलब भी वॉलंटियर फंडामेंटल करना, डिफरेंस क्या होता फंडामेंटल डिफरेंस बड़ा सिंपल होता था उस ज़माने में। दोनों के लिए आपको वॉलंटियर करना है पहले, है? ठीक है, दोनों में प्रोबेशन होगी। ठीक है, पैराशूट बटालियन में 1 महीने की प्रोबेशन होती थी, और अदर देन बीइंग फिजिकली वेरी फिट, दे वर ऑल क्वालिफाइड पैराट्रूपर्स। तो बेसिकली यू आर एयरबॉर्न इन्फेंट्री, अगर देखा जाए। आपको आगे ड्रॉप करा देंगे पैराशूट से, इट्स अ मीन्स ऑफ इन्फिल्ट्रेशन। आपको आगे ड्रॉप करा देंगे, बिहाइंड एनिमी लाइंस ही ऑपरेट कर बिहाइंड हो सकता है एनिमी लाइंस, अहेड ऑफ योर ओन एडवांस हो सकता है, ब्रिज हेड पकड़ना है, कोई ब्रिज को कैप्चर फाड़ करना फूट के है, जाना है, हाँ, जाना। बट यू एडवांस जनरली। इट इज़ इन कंजंक्शन विद द मेन फोर्स। ये कन्वेंशनल रोल है इनका, ओके, कि आपको, जैसे डाका जब एडवांस कर रहे थे 71 में, तो एक इनकी ब्रिगेड थी डाका के लिए, इनकी ब्रिगेड थी, पाकिस्तानी ब्रिगेड, जो एज द इंडियन आर्मी वाज एडवांसिंग वाज आल्सो फॉलिंग बैक इनटू डाका। तो डर ये था कि ये पहुंच जाएंगे तो एक ब्रिगेड पूरी मिल जाएगी डाका के प्रोटेक्शन के लिए, तो इनको रोक दो। तो उनके पीछे टंगेल एक जगह है, वहाँ पे एक 2 पैरा को ड्रॉप करा दिया, पूरी बटालियन ड्रॉप थी। फर्स्ट एयरबॉर्न ड्रॉप इन वॉर आफ्टर World War II। सो 2 पैरा वाज ड्रॉप बिहाइंड। सो दैट कुड बी हाउ मेनी मैन? 800 आदमी, 800 लोग, पूरी बटालियन ड्रॉप करी ना, माय इट वाज अ बटालियन ड्रॉप। इट्स अ ह्यूज नंबर। हाँ, इट्स अ ह्यूज नंबर। Well, then you have to fight a brigade, you have to stop them, you have to stall them. एंड ब्रिगेड इज हाउ मेनी? ब्रिगेड 3 बटालियन, पाकिस्तानी बटालियंस, तो अलग अलग एक्सेस पे विड्रॉ करी होंगी, बट यू कुड सी कि दे हेडिंग बैक टू डाका, की या डाका के पास डिफेंस लेंगे, तो इनको रोको। सो इट्स इन कंजंक्शन विद द मेन फोर्स। मेन रोल। एसएफ का रोल है कि आप में सर्विलेंस हो सकता है, असैसिनेशन हो सकता है, सर्वेलेंस, हाँ, सर्विलेंस ऑफ टारगेट। अब जब उरी हुआ तो एडवांस सर्विलेंस यूनिट्स पहले चली गई थी अंदर। आप थे वहां पे? नहीं, मैं नहीं था, ये जो अब ये हुआ उरी। मैं कह रहा हूँ फोर्सेस पहले आराम से बैठी हैं। नहीं, ऐसा है कि आप टारगेट है, हाँ, आइडेंटिफाई कर लिया टारगेट, मिलिटेंट कैंप हाँ। फॉर एग्जांपल, रेकी तो करके जाओगे ना? उसको आप पहुंचे पूरा लेके, वहाँ खाली पड़ा है, क्या फायदा होगा? एक दिन पहले, 4 दिन हाँ, पहले, 24 घंटे पहले या 36 घंटे पहले 3 आदमी का स्क्वाड, 4-5 आदमी या 6 आदमी का स्क्वाड अंदर इन्फिल्ट्रेट करके टारगेट को अंडर सर्विलेंस रख रहा है, देख रहा है, वीडियो बना रहा है, भेज रहा है। रूट देख लिया, उस कैसे जाना है अंदर, एग्जिट रूट देख लिया, सारी चीज़ें ऑन ग्राउंड, जैसे मैंने कहा आपको पता लगनी चाहिए, ज़रूरी है ग्राउंड पे देखना। गुड, फिर वापस आए, मेन फोर्स को ले गए अंदर। सो दैट कुड बी वन ऑफ द टास्क। एक काम ही हो गया। रेड हो सकता है, नहीं, आपने दूसरा कुछ और बोला था, असैसिनेशन। रेड हो सकता है, स्नाइपर एक्शन हो सकता है, फायर असॉल्ट हो सकता है, यू नो, जैसे इसमें इनने जो करा, फायर असॉल्ट करा, इनने क्या करा सर सेकंड वाला पहले एक बार बताइए ना, असैसिनेशन प्लीज। असैसिनेशन क्या है यार, मतलब इट कैन बी स्नाइपर एक्शन ना यार। अच्छा, यू कुड बी सिटिंग देयर, यू कुड बी पिकिंग ऑफ टारगेट्स, आई एम कॉलिंग इट असैसिनेशन। ऐसे क्या, लॉट ऑफ आवर एक्शन ऑन द एलसी इज अ स्क्वाड विल स्लिप इन, पाकिस्तानी पोस्ट को सर्विलेंस में रखेंगे। अब कोई आएगा धूप में कपड़े सुखाने, कोई लांगरी जा रहा है अपना खाना बनाने, 2-3 मार दिए, वापस आ गए, दैट काइंड ऑफ ऑपरेशन। रेड हो सकता है ऑन देयर गन बैटरी, गन प्लेसमेंट्स, रेड ऑन अ हेडक्वार्टर, तो इट कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी एम्बुश ऑपरेशंस, रोड हेड है, रोड जा रही है, वहाँ से कॉन्वॉय जाती है, एक स्मॉल टीम विल लैंड देयर, हैरेसमेंट है ज़्यादा, और कुछ नहीं, तंग करते रहेंगे आपको। तो ये 3 होती थी बस उस ज़माने में। हाँ। आपका और सर मतलब क्या कोई कन्वर्जेंस है किसके साथ? एजेंसीज के साथ, इंट के साथ, एक्सटर्नल? हमारी तो मिलिट्री इंटेलिजेंस होती है ना यार, जो इन्फॉर्मेशन आती है, बट वी कैन टेक इंटेलिजेंस फ्रॉम एनीबॉडी। नहीं, यू, इट विल कम, इट डजंट कम डायरेक्टली, हाँ, दे विल पास इट टू सम हेडक्वार्टर, इट जी। विल कम डाउन, तो इट विल फाइनली कम डाउन थ्रू आर्मी चैनल्स ओनली। जी, हमें कोई डायरेक्टली नहीं बोल सकता ऐसे, हाँ, आएगी फौज के थ्रू। अब फिर आपको देखना है कितनी सच है कितना झूठ है। मैं लोलाब में था एक दिन, तो लोलाब में मेरे पास इन्फॉर्मेशन आई डिव से, और डिव ने बोला ये बहुत लेजिट इन्फॉर्मेशन है, और ये आई है सिविल सोर्सेज से। और इन्फॉर्मेशन जब मैंने पढ़ी तो मुझे बड़ा मज़ा आया सुन के उसको। इट सेड ऑन द नाइट ऑफ सो एंड सो, जैसे कि जो बंदा
इन्फॉर्मेशन दे रहा है, बैठा हुआ है कॉन्फ्रेंस में. हम्म. 2 squads of Pakistani Special Service Group, मतलब 20-20 आदमी या 30-30 आदमी, अंडर द कमांड ऑफ कैप्टन इम्तियाज अली और somebody and अंडर मेजर so and so, नाम भी है अफसरों के. ओ भाई. will infiltrate and would be going through the Lola Valley. You are supposed. मैं बैठा हूँ वहाँ पे, मुझे पत्थर पत्थर पता है, पेड़ पेड़ पौधा पहाड़ पहाड़ सब पता है मुझे पता है गांव में कितने लोग रह सकते हैं. मैंने कहा ये देखिए, ये आती है इन्फॉर्मेशन बैठ के कमरे के अंदर से. 60 आदमी इन पहाड़ों में कहाँ छुपेंगे? क्रिएटिव राइटिंग थी. हाँ, मैंने कहाँ छुपेंगे? और इतना इसको पता है इस रात को आ रहा है तो एलसी पे रोक लो इनको यार. तो बोला सप्रू यू हैव टू मूव, ये करो वो करो, हरकत. मैं कोई हरकत नहीं कर रहा, ये बकवास है मेरी तरफ से. ये बट सो दैट इज हाउ इट जनरली कम्स इन्फॉर्मेशन एंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन कम. ऐसा होता क्या है कि एक्यूरेट नहीं होती ना जब, तो बड़ा मुश्किल होता है. अब बॉम्बे का जो अटैक हुआ, क्या इनके पास इन्फॉर्मेशन आ रही थी? फीलर्स थे इनके पास. इनको ये नहीं पता था कब होगा और कहाँ होगा और कैसे होगा. कैसे का भी पता था कि कुछ सी बॉर्न ऑपरेशन है, लेकिन आप आदमी को बॉम्ब करते रहोगे इन्फॉर्मेशन के साथ, तो है वो क्राई वुल्फ वाली बात हो जाती है ना. ये रोज़ ही यार शेर आ रहा है, रोज़ ही शेर आ रहा है, भागते ना हम तेरे नाम पे, शेर आ रहा है, फिर एक दिन शेर आ जाता है. सो द ऑपोजिशन ऑल्सो प्लेस दिस गेम इफ दे नो कि अब एक हमारे टाइम पे एक मस्तगुल होता था, पाकिस्तानी कमांडर. आप इंटरनेट पे जाओ तो मस्तगुल आपको मिल जाएगा. वो घुसा था चरार शरीफ में. चरार शरीफ जला दिया था कश्मीर में, तो चरार शरीफ में लेके बैठ गया लोगों को. वहाँ बड़ा नेगोशिएशन चली. उसने कहा मैं आग लगा दूंगा, कर दूंगा. हिंदुस्तान की फ़ौज चारों तरफ थी. एनीवे उसने आग लगा दी. कैसे भागा वो और उसके क्रोनीज, पता नहीं किसी को कुछ कहते हैं फायर ब्रिगेड में छुप के निकल गए, कुछ कहते हैं औरतों के बुरखे पहन के निकल गए. एनीवे पूरी हिंदुस्तान की फ़ौज पड़ गई कि यार मस्तगुल को मारना है. उसकी खबर पूरे वैली में आती रहती थी. कहाँ आज जनाब मस्तगुल दिखा है वो गाँव में ऊपर, आप उधर जाइए. दिस इज कॉल्ड मिस इन्फॉर्मेशन. मस्तगुल चला गया खुद, वो पार करके वापस चला गया पाकिस्तान. वहाँ पे उसने बातें चल रही हैं, वापस चल रही हैं. वहाँ मोटिवेशन भी शुरू कर दी और अपनी कहानियाँ भी शुरू कर दी. उसने क्या क्या करा, उसने कैसे करा. यहाँ हिंदुस्तान की फौज को हर जगह जो पेट्रोल निकले उसको जनाब बस. हाँ, मस्तगुल वहाँ दिखा था. कितनी सच है कितनी झूठ है, ये सब बकवासबाजी. इट कंज्यूम्स अ लॉट ऑफ एनर्जी एंड टाइम. यू ऑल्सो मेक हिट स्क्वाड सर. कभी इस टाइप का भी काम था कि मतलब नॉर्मल कपड़ों में जाके करते थे व्हाट वी कॉल सूडो ऑप्स. सूडो ऑप्स क्या होता है? सूडो ऑप्स मतलब वेर यू आर इम्पर्सनेटिंग एज अ मिलिटेंट गैंग. मेरी एक तस्वीर होगी मेरे ख्याल से, फ़ोन में है. फ़ोन में है मेरे ख्याल से. अभी पब्लिशर ने अमेज़ॉन पे भी लगा दिया है. कहता है यार लगा दो इसको. कि यहाँ पे इसमें नहीं, इसमें तस्वीरें नहीं मिलेंगी आपको. बट वो तस्वीर है जिसमें आई एम ऑपरेटिंग विद अ बंच ऑफ सरेंडर्ड मिलिटेंट्स एंड द ऑब्जेक्टिव इज कश्मीर में, लोलाब में. लोलाब जहाँ में था, नॉर्थ लोलाब में, ये सबसे नोटोरियस इलाका है ना. हाँ, उस ज़माने में था, अब नहीं है जी. अब तो इट इज़ लिमिटेड टू 1990s में. कोई भी कहानी बताते हैं लोलाब वैली. जब मैं गया हूँ मेरे से 1 साल पहले तो उसको क्लीन करा है. वहाँ पे बोर्ड लगा होता था पाकिस्तानी टेरिटरी, बोर्ड लगा होता था, खुले घूमते थे. मेरे टाइम पे खुले, बुरा हाल था यार मेरे टाइम पे. इट वाज लाइक सुबह खुलती थी क्रिकेट कमेंट्री और वो पाकिस्तानी पोस्ट पे बैठा होता था, माइक चाली उसका नाम था, माइक चाली कॉल साइन था उसका, MC. और वो प्रोफेशनल हैंडलर था, तो वो रोल कॉल लेता था सुबह सुबह. पहले कलमा पढ़ा जाता था, फिर उसके बाद वो शुरू होता था शैशवा 111. तो आप बैठे सुन रहे हैं तो आपको पता है इतने स्टेशन, फिर बीच में कोई बोलेगा अस्सलाम वालेकुम, वाले सब खैरियत. तो आपको पता लग जाता था कितने स्टेशन अलाइव हैं. हर स्टेशन मीन्स, एवरी स्टेशन मीन्स जो आदमी रेडियो सेट लेके चल रहा है उसके साथ 4-5 एक स्क्वाड उसके साथ है. तो यू कुड बाय एंड लार्ज कैलकुलेट कि इतने लोग घूम रहे हैं आज के दिन यहाँ पे, इतने पाकी हैं और इतने इनके साथ लोकल हैं या जूनियर लेवल बाकी मिलिटेंट्स हैं, बट भरे हुए थे. और मेरे टाइम पे आते थे नंबर लगभग पता नहीं यार, वेरिड. मेरे टाइम पे जो आते थे बाहर से उनको मेहमान कहते थे, मेहमान मुजाहिद. मेहमान जो आते थे वो मोस्टली थे जो
अफगानिस्तान में लड़के आए थे, वेरी गुड फाइटर्स, अफगान जिहाद। रशियंस के अगेंस्ट लड़े थे, दे वर वेरी गुड फाइटर्स। फिदाइन नहीं थे, फिदाइन बाद में आने शुरू हुए। हमारे टाइम पे आते थे, वो सिंगल शॉट फायर करते थे, एमिनेशन प्रिजर्व करते थे, वेरी स्मार्ट, वेरी गुड। और एक बार आपने कॉर्नर कर लिया, उसके बाद तो सरेंडर तो लेते ही नहीं थे हम। तो फिर वहाँ से वो बातें करने लगे, घर में घेर लिया अगर तो बकवास करने, उसको पता मरना है उसको, फिर वो बातचीत शुरू हो जाएगी अंदर से। कहाँ है अफसर तुम्हारा, देखो पठान कैसे मरता है, अफसर को लाओ सामने। और लगे लोगों को गोलियां लगी, यंगस्टर्स खड़े हो गए, अब वो तो मरने के लिए आया है, वो बकवास कर रहा है अंदर से। तो ऐसे कैरेक्टर्स आते थे, बड़े बड़े कैरेक्टर्स आते थे बाहर से। अब मुझे बड़ा मज़ा आता था इनसे बात करके कि इनके दिमाग में क्या चल रहा है कीड़ा। और पूरी करेंसी काउंटरफीट थी, पूरी करेंसी काउंटरफीट थी। आई डोंट नो हाउ मच रीज़न मोदी गवर्नमेंट हैड व्हेन दे डिड डिमोनेटाइजेशन, बट आई नो जब मैं वहाँ पे था तो एक वो सलीम था, एक गुज्जर मिलिटेंट, वो सरेंडर किया उसने। तो ऑपरेट किया मेरे साथ, जनाब मुझे यार एक कैंटीन से वो दिला दो, टेप रिकॉर्डर का बड़ा शौक होता है ना, कैंटीन से टेप रिकॉर्डर दिला दो कैंटीन से। मैं कहा ठीक है यार, जिस दिन वो पढ़ा जाएंगे वहाँ डिव कैंटीन से मैं तेरे को दिला दूंगा। तो मैंने कहा एक दिन गया मैं इसके घर, वहीं साइड में, तो चाय पियो, ये नॉनसेंस हुई। मैंने कहा मैं जा रहा हूँ, तू चलना है चल, तो जब मैं पैसे हैं तेरे पास, तो लकड़ी का ट्रंक पड़ा हुआ था कोने में, और ट्रंक खुला, भरा हुआ नोटों से, 2 गड्डी मेरे को फेंक दी ऐसे करके। मैंने कहा सलीम यार तू बैंक लूट गया है, ये इतना पैसा को क्या है जनाब से ले रहा। मैं कहा भाई देन इट स्ट्रक मी, ये सब काउंटरफीट है, इनकी तनख्वाह आ रही है काउंटरफीट में, वो तनख्वाह मिलती थी इनको, सारी मिलिटेंट्स को तनख्वाह मिलती थी, प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर। वो साला पूरा का पूरा ट्रंक भरा हुआ उसने लकड़ी का And यार this was- काउंटरफीट से। मैंने कहा भाई साहब सलीम आपको मैं ले जा रहा हूँ, मैं नहीं घुसूंगा कैंटीन में, कैंटीन वाले को हवलदार को बोल दूंगा तेरे को दे दे, अगर तू पकड़ा गया तो जूते सबसे पहले मैं ही मारूंगा लोगों के सामने। अरे कहता सर आप पूरा कश्मीर चल रहा है यार, आप भी आज गया अंदर, खरीदा वरीदा सब नोट चले, सब कुछ चला। मैंने कहा कमाल करा हुआ है, कहता पूरा कश्मीर चल रहा है जनाब, ये सब आता है माल पार से आ रहा है, पार से। मैंने कहा, अच्छा तनख्वाह भी इसी में आ रही? कहता हाँ वो इसी में आ रही तनख्वाह, ये पूरा कश्मीर चल रहा है। आपको तनख्वाह आती है मतलब क्या होता है? तनख्वाह मिलती थी यार मिलिटेंट्स को, कितना? अब पता नहीं यार कितनी मिलती थी, हर की अपने कार्डर के हिसाब से होगी। गाइड को मिलते थे 20,000 रुपये क्रॉस कराने के, और हमें मिलते थे 20,000 अगर फॉरनर मार लो, वो मिलिट्री फंड से मिलते थे। वो जाते थे कि भैया जवानों के लिए टीवी ले लो, जनसेट ले लो, पानी का कुछ ले लो, कुछ नहीं। तो वो ये होता था, इंसेंटिव ये होता था कि जितने फॉरेनर मारोगे उतना पैसा मिलेगा। मारे लोगों ने टीम फंड जिसको बोलते थे, टीम फंड बन रहा है, 20,000 रुपये मिलते थे मिलिट्री फंड से। तो गेम पैसे का है यार, गेम पैसे का है। और बाद में तो मैं कई साल बाद गया, मेरा फ्रेंड वॉज कमांडिंग अ ब्रिगेड देयर, तब तक मेरे ख्याल से 12-13 लाख रुपए पहुंच गया था फॉरेनर का। फॉरेनर में यही बाहर का मुजाहिद। तो गुज्जर शुरू हो गए, क्योंकि जब आप क्रॉस करेंगे तो पहला कांटेक्ट आपका गुजरों से होता है, ऊपर गर्मी में इनके डेरे लगे होते हैं, तो आपका पहला स्टॉप वहीं होगा। उनके पास पहले खबर आ जाती है, अब उनको लेना देना नहीं, आएंगे वो चावल वावल जो भी उनकी रोटी वोटी खाई पिया, हमने बकरा खरीदा उनसे, दिया पैसा नहीं दिया, काटा खाया पिया, उसके बाद यू मूव ऑन। इनके पास सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आती है, तो अब आपने इनको कहा लो पैसे यार, पैसे बनाओ, कहाँ तुम चक्करों में पड़े हो, बकरी पाल रहे हो, खबर लाओ, बस खबर लाओ, खबर लाओगे खबर में एक्शन होगा, खबर ठीक है बंदा मारेंगे हम, लो। तो दिस ब्रिगेड कमांडर, ही वाज कमांडिंग अ ब्रिगेड, मुझे बोलता है यार इन्फॉर्मेशन आई, लड़का भाग के आया नीचे, 5 या 4 या 5 बैठे हैं उसी के डेरे पे, डेरा मीन्स उसी के बाप का जो डेरा है, मतलब पशु वशु हैं जो भी ऊपर पहाड़ों पे चराने ले जाते हैं ना। भाग के आया, कहता इतने बिजनेस माइंडेड हो गया, बीएसएफ पे गया, बोला 5 हैं कितना दोगे? फिर ब्रिगेड हेडक्वार्टर आया, फिर कोई इन्फेंट्री बटालियन, आरआर बटालियन थी, वहाँ गया, बोली लगाई कि कितना दोगे?
कहता फिर जिसने ज़्यादा दिया उसको मिल गया इन्फॉर्मेशन। तो ये बिजनेस शुरू हो गई थी, ये भी चल रहा था। होल लॉट ऑफ थिंग्स गो ऑन, बट द सैक्रिफाइस द इंडियन आर्मी इज मेड यार, इनॉर्मस। जब आप देखें ना कितना तमाशा इस देश में हुआ है 70 साल में। अगर ये फौज नहीं होती ना, ये एक बहुत पहले नागालैंड नागालैंड हो जाता, कश्मीर कश्मीर हो जाता, सब गया था। यहाँ करते रहो तुम पॉलिटिक्स, फौज लगी रही। और अब तो थिंग्स हैव इम्प्रूव्ड कंसिडरेबली इन द आर्मी। मेरे फादर की जनरेशन, हमारी जनरेशन जो थी, ना इक्विपमेंट, तंबुओं में रहते थे हम। बर्फ़ पड़ती थी, वो गिर जाता था तंबू, रात को आप सो नहीं सकते। सुबह उठिए तो शलगम के पानी में पैर डालने पड़ते थे क्योंकि आपको चिलबिलन हो जाती है। लड़ रहे हैं यार, राशन नहीं आ रहा दिनों तक, गाड़ी नहीं आ रही। अब मैं गया, जब मैं तीसरी किताब लिख रहा था, फर्स्ट क्लास आरआर यूनिट्स की, अब देखिए आप, मैसेज बने हुए हैं, एकोमोडेशन है जवानों की, टीवी लगी हुई है, गेस्ट रूम बने हुए हैं। और मैं खड़ा हूँ वहाँ पे, मैंने कहा यार यहाँ पे तो मैंने किसी का इंटरोगेशन किया था, मुझे याद है, जंगल था पूरा यहाँ था। मैं कमाल है यार। फिर मैं उनके अफसरों के साथ खड़ा, मैंने कहा मैं किताब देनी हूँ, किताब लिखना है। मैं कहा हाँ यार, एक मेरा हुआ था एक्सपीरियंस यहाँ पे, उसके बारे में लिख रहा हूँ मैं, 3rd किताब। तो मैंने कहा यार आप लोग गए वहाँ? बाकी अफसर थे, वो ऊपर पहाड़ पे गए। बोला अभी चलते हैं सर, गाड़ी निकाल के। मैंने कहा वहाँ रोड बन गई? आगे सर वहाँ रोड बन गई। मैं कहा वहाँ रोड बन? मैंने कहा आपको 16 घंटे लगते थे मुझे ये नदी से नीचे वेट उठा के अंधेरे में रात को, 16 15 घंटे की क्लाइम्स थी हमारे लिए। हमारी तो पीठें टूट गई यार। रेडियो ऑपरेटर बैठ जाता था, फिर उसका रेडियो कोई उठा रहा है, आरएल वाला साला कंप्लेंट कर रहा है, बारिश पड़ रही है। मैं कहा यहाँ से हम चढ़ते, तुम करे यार गाड़ी लेके चले जाते हो और फिर वापस आते हो यहाँ रहते हो। मैंने कहा तुम्हें कोई आइडिया नहीं है यार हमने कितना रगड़ा खाया। बट इट्स अ डैम गुड आर्मी, डैम गुड आर्मी यार, एंड इट्स डन अ फैंटास्टिक जॉब सो फार। और बिल्कुल एपॉलिटिकल फौज है, एपॉलिटिकल फौज है, इसको कोई लेना देना नहीं। इसको हुक्म चाहिए, हुक्म ठीक होना चाहिए, बस, इट डू इट्स जॉब। So I have tremendous time for the army. Great. तो ये हैं कहानियाँ सर, कश्मीर की, श्रीलंका की। आपने तो फ्री फ्लोइंग कर दिया बिल्कुल, इधर से उधर चले गए आप, उधर से इधर आ गए। सर मैं एक बात बताऊं, ये कॉन्वर्सेशन रॉय बेटर रखते हैं। वो मैं पूछ रहा था कि आप ऐसे हिट टीम्स भी बनाते हैं, जैसे कि हमें इस सिटी जाना है, मान लो कराची जाना है, या किसी मतलब लेट्स टेक एनी कंट्री फॉर दैट मैटर, बॉर्डर क्रॉस करना है, 4 बंदे जाएंगे और ठोक के आना है एक आदमी को। एक हाई वैल्यू टारगेट है, सामने जो बंदा है वो बहुत बकबक कर रहा है। नहीं देखिए ऐसा है, एलसी के एक सर्टन डिस्टेंस तक तो हम ऑपरेट करते हैं। अगर हिंटरलैंड में है पाकिस्तान के अंदर तो हमारा काम नहीं है। मैं क्योंकि 2 इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। नहीं हमारा काम, एज बिल्कुल। फार एज आई नो, हाँ, नॉट इन माई टाइम। आप कराची में कोई ऑपरेशन कराना हम नहीं करेंगे। तो आप कोवर्ट नहीं काम करेंगे? नहीं, इतनी डेप्थ में हम नहीं जाएंगे, नहीं जाते हैं मेरे ख्याल से। आप में से कोई नहीं जाता? नहीं जाता। क्या एजेंसी ज्वाइन करते हैं सर? मतलब क्या ऐसा होता है कि 2 guys फ्रॉम स्पेशल फोर्सेस मूव टू आरएनएडब्ल्यू, ऐसा होता है यार क्या? एक सीनियर लेवल पे, इंटर एजेंसी? सीनियर लेवल पे होते हैं अच्छा, फौजी, बट फॉर ऑपरेशंस काफ़ी क्लैरिटी है इसमें, अच्छा। होता नहीं है। एक और एसएफ यूनिटी कहते हैं उसको, स्पेशल ग्रुप कहते हैं उसको। हम्म, स्पेशल ग्रुप ये बैठते हैं सरसावा में बैठते हैं। हम्म। तो ये अब इनको विकास बटालियंस बोलते हैं, क्या जी। बोलते हैं, आई डोंट नो व्हाट द लेटेस्ट। बहुत सारी ये मतलब बहुत इसके ऊपर रूमर्स। तो दे स्टिल रिपोर्ट टू द होम मिनिस्ट्री। तो जब मैं था तब ये सिर्फ 60 आदमी के लोग होते, 60 लोग यूज टू बी सर्विंग, और ये 60 लिए जाते थे 1, 9 और 10 से। अच्छा। और होम मिनिस्ट्री से इनको इंस्ट्रक्शन आते थे, गवर्नमेंट के लिए काम करते थे। और ये भी इंडिया में ही करते थे जो करते थे बाय एंड लार्ज। और ये करते थे उठफटांग काम, कराए जाते थे, ठोकना एक जो भी है। तो ये लेकिन सिविल कपड़े में करते थे काफ़ी ऑपरेशंस,
लेकिन इन द कंट्री। अब ये ऐसे कराची वराची में करने के लिए यार आपको इतनी डेप्थ में जो एसेट है हैज़ टू बी कंफर्टेबल, हैज़ टू बी यू नो पुट इन दैट सोसाइटी, इन दैट एनवायरनमेंट फॉर इयर्स। इतनी डेप्थ में कैसे जाओगे? अनलेस देयर इज अ कन्वेंशनल वॉर। कन्वेंशनल वॉर हो गई तो फिर तो वॉर हो गई, फिर तो लड़ाई करने मैं सर कोवर्ट में कोवर्ट इतने नीचे। ये विकास बटालियन है क्या? ये स्पेशल ग्रुप की बटालियंस थी। स्पेशल ग्रुप क्या है? स्पेशल ग्रुप होता था पहले जो होम मिनिस्ट्री को के अंडर आता था, और इट वाज आल्सो पहले, अब नहीं है। अभी भी है मेरे ख्याल से। इसके अंदर एयरफोर्स भी एक है जो सर्वेलेंस करती है, तो इट रिपोर्ट्स इनटू होम मिनिस्ट्री। इसमें आते हैं डेपुटेशन पे ऑफिसर्स मैन फ्रॉम द आर्मी, काफ़ी जाते हैं एसएफ के, बट अब बाकी इन्फेंट्री के भी खोल दिए हैं। एक तो क्या हो गया, इतनी प्रोलिफरेशन हो गई है ना यार इन एसएफ यूनिट्स की, एनर्जी आ गई तो मैन पावर चला जाता है। सी स्पेशल हाँ। फोर्स एनी फोर्स इज स्पेशल। हम्म। द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस इज कि अगर आप देखिए 1.3 मिलियन अप्रॉक्सीमेट वॉलंटियर आर्मी है आपकी, जी वॉलंटियर आर्मी है जी। जिसका बेसिक सिलेक्शन प्रोसेस होता है। हम्म। उस 1.3 में से आप री-वॉलंटियर करते हैं हम्म। for the special forces, Hmm. and there's a probation, 90-day probation, which you have to clear. Rejection rates are very high. So अब the game is about quality over quantity. The right man, the American US special forces, I was saying, the right man in the right job is a devastating weapon. तो मैं किताब में यही चीज़ें लिखी गई हैं कि ये कंपनियों में भी मैं देखता हूँ, हायरिंग करे चले जा रहे हैं हायरिंग। ये एटीट्यूड तो देखो उसका। The right in the right job job is a devastating weapon, right? And the हो जाता है इंडिया में। बेरोजगारी की कंपनी एनीथिंग, नहीं मतलब कंपनी में तो फिर भी ठीक है, मतलब प्राइवेट सेक्टर में फिर भी मतलब आप मान सकते हैं कि अगर ब्यूरोक्रेसी में आ जाता ना। नहीं एनीथिंग। Yeah. The SF understood this. The half the importance of winning a battle हाँ। is picking the right man for the right job, as it is for most achievements in normal life. आप किसी चीज़ के लेकर सूटेड नहीं है, आपका एटीट्यूड नहीं है, तो एटीट्यूड देखते थे वो आपका प्रोबेशन में। फिजिकल फिटनेस कम हो आपकी फिर भी माफ़ कर देंगे कि यार तुम फिट हो जाओगे, हमारे साथ रहोगे। आपका एटीट्यूड नहीं है तो गड़बड़ है। तो अब क्या है, एनएसजी है, उसमें मैन पावर जानी है, स्पेशल ग्रुप में मैन पावर जानी है, पैरा बटालियंस में मैन पावर जानी है। तो स्पेशल ग्रुप और विकास बटालियन क्या डिफरेंस है? मतलब विकास बटालियन या सेम ही नाम है, क्या है? यार कुछ टिबेटन बटालियंस हैं कुछ हमारे पास, जो पहले ज़माने में क्या हुआ 1962 में, हाँ जी। उसके बाद चाइनीज़ वॉर के बाद द अमेरिकन्स, द CIA funded a school in Chakrata. अच्छा। The objective was that they funded, the school was set up. The objective was that you will train Tibetan refugees. उस ज़माने में ईस्ट तिब्बत से आते थे खाम्पा, ये वॉरियर ट्राइब, बिगर टॉलर। तो ये एम था कि यार एट सम स्टेज यू माइट रिक्वायर देम फॉर ऑपरेशंस इन तिब्बत। तो दे वर ट्रेन्ड बाय इंडियन आर्मी ऑफिसर्स एंड दीज ट्रूप्स यूज्ड टू रिपोर्ट टू दलाई लामा। मतलब दलाई लामा वाज देयर फिगर हेड and they were Tibetan troops, all paratroopers. Very good chaps. तो अब तिब्बत तो गया। अच्छा, जो इनिशियल लॉट आया था, they had been pushed out of their home country. They still had some patriotism for Tibet. They wanted to go back and fight for Tibet. अभी सेकंड थर्ड जनरेशन, किसी का नाम मॉन्टी, किसी का नाम कोई ये क्या, इनकी टिबेटन एस्टैब्लिशमेंट्स है ना, इनकी दे वर सेटल्ड, द रेफ्यूजीज वर सेटल्ड अक्रॉस इंडिया। धर्मशाला जैसे। धर्मशाला में है, उनका तो हेडक्वार्टर वहाँ है, मजनू की टीले पे है, कर्नाटका में है, वेस्ट बंगाल में है, देहरादून में है, राइट। तो ये इनकी रिक्रूटमेंट वहीं से होती है। अब यार वो हिंदुस्तानी है,
बेचारा है रिफ्यूजी, हम्म, बट बेसिकली इज फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस इज बॉर्न एंड ब्रॉट अप हियर यार. हाँ. तो अब एट सम स्टेज इट वाज थॉट कि यार ये वेट ही करते रहेंगे, हाँ. तो इनको भी अब यूज़ करना चाहिए नॉर्मल आर्मी की तरह. हाँ. सो दे बीन यूज्ड इन गलवान, इन सो नाउ दे यूज्ड, दे आर इंडिया, रेगुलर. चाइना. हाँ, रेगुलर एम्बिट में है, इंडियन आर्मी के ऑर्बिट में है, अगर कल यूज़ करना पड़ता है. विकास बटालियन. विकास बटालियन, और फिर इसमें स्पेशल ग्रुप का एक छोटा सा एक एलिमेंट आता है. अच्छा, विकास ये बटालियन. सब के सब फिर होम मिनिस्ट्री और वहाँ अच्छा, दिस इज नॉट अंडर द एम्बिट ऑफ आर्मी. नो फौज के नहीं चले. अच्छा, आपसे लेके साइड कर दिया जाता है. ऑफिसर इसमें जाते हैं फौज के, हाँ. लेकिन फौज को नहीं रिपोर्ट करते हैं. ये अलग अलग तरीके हैं. देखिए, ऐसा होता है कि किसी भी कंट्री में जहाँ फौज स्ट्रांग हो जाती है तो फिर दिक्कत हो जाती है. इनको कट तो भी फौज को काउंटर करने के लिए भी तो सीआरपीएफ होनी चाहिए, बीएसएफ होना चाहिए, पैरामिलिट्री होनी चाहिए. मतलब देयर हैज टू बी बैलेंस. हाँ. In democracy, there has to be balance maintained. In the end, it's the political will in a democratic setup which must prevail. And you cannot have. पाकिस्तान में क्या हुआ? बन गई स्ट्रांग फौज. अब बना दिया आपने फौज. उनने 48 इंडिपेंडेंस 47 48 के बाद सन ने तमाशा दिखाना शुरू कर दिया फौज ने. अब ये हालात आ गए हैं कि अगर इनके पॉलिटिकल लीडर्स को चांस दे भी दें तो कंट्री नहीं चला सकते. क्यों? 5 साल के बच्चे को तुम डांट मारते रहो, चुप रहो, कमरे में वहाँ कोने में खड़े हो जाओ, सॉरी बोलो, खड़े हो जाओ. अब 21 साल पे उसको बोलो कि भाई तू शेर है, तू शेर है, तू जलवे दिखा. उसको पता ही कुछ नहीं है बेचारे को. उसको तो आदत पड़ी हुई है कोने में खड़े होके, यस सर, सॉरी पापा. तो अब आपने पॉलिटिकल लीडर्स को डो ऑफ कर दिया जी. 70 साल में आपने कोई इंडिपेंडेंट स्ट्रांग पॉलिटिकल लीडर खड़ा नहीं करा. फौज और स्ट्रांग होती गई, उसके अगेंस्ट कोई काउंटर नहीं है, कोई बैलेंसिंग काउंटर आपने नहीं खड़ा करा. तो अब एक इमरान खान थे जिनको इंग्लैंड की हवा लगी हुई थी, जिनमें कुछ स्पाइन था. उन्होंने थोड़ा सा मुंह खोला तो उसको डलवा दिया अंदर. उसने एंटी अमेरिकन स्टांस लिया तो पापा ने ऊपर से बोला होगा इसको डलवाओ, बच्चा बहुत बोल रहा है, डाल दिया उनको अंदर. बाकी ये सब पपेट्स हैं, जरदारी, ये वो. इनको आप अगर फौज कल हट भी जाए और कहे चलाओ कंट्री को, तो नहीं चला पाएंगे ये. तो अब फौज ने क्या कर दिया है कि इतना क्लियर कर दिया है पब्लिक को कि जब भी देखिए हमने चांस दी है सिविल गवर्नमेंट को टू इंडिपेंडेंटली रन द कंट्री, दे ओनली मेस्ड इट अप. तो हम क्या करें? हमें आना पड़ता है अंदर. आम आवाम जी ऐसी है, अनपढ़ जाहिल लोग हैं, पढ़ाई लिखाई कम है. वो कन्विंस्ड हैं कि यार अगर पाकिस्तान का कोई सेवियर है तो पाकिस्तानी आर्मी है, नॉट रियलाइजिंग कि सबसे बड़ा दुश्मन पाकिस्तान का पाकिस्तानी आर्मी है. खोखला करा है तो पाकिस्तानी आर्मी ने करा है. किसी को बढ़ने नहीं दिया, कोई लीडर नहीं ठीक से खड़ा होने देते. अब जरदारी एक आप देखिए ना, इनको कमज़ोर लोग हैं, ऐसे दिखते रहते हैं जैसे बच्चा दिखता है मुनीर की तरह. ठीक बोला मैंने कि नहीं बोला? तो ये ज़रूरी है, ऐसी डिफरेंट फोर्सेस होनी चाहिए. तो प्लस एम्प्लॉयमेंट हो जाती है यार सारी दुनिया को. तो एक दूसरे पे नज़र भी रखते हैं. नहीं, ऐसे कोई नज़र नहीं होती, बट बैलेंसिंग होता है यार. एक ज़रूरी होता है ना यार. MHA में थोड़ा. नॉट दैट द इंडियन आर्मी नीड्स एनीथिंग यार. इट्स एन एपॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन. अच्छा, MOD और MHA बेसिकली आप ये कह रहे हैं. होम अफेयर्स है. हाँ, ये होम मिनिस्ट्री के अंडर आता है. गॉट. जैसे पैरामिलिट्री सारी होम मिनिस्ट्री के अंडर आएगी. जी, जी, जी. इंटरनल जो भी आपका होता है, जो डिवीजन है वो ये है कि जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, लॉ एंड ऑर्डर है, वो एक लोकल लेवल पे पुलिस करेगी. उसके ऊपर अगर कोई बड़ा तमाशा हुआ तो आइडली पैरा, जैसे माओ है, ये छत्तीसगढ़ में जो माओ प्रॉब्लम है, ये फौज नहीं घुसी इसमें. फौज को बोला गया, कई बार मना कर दिया फौज ने. क्यों हर चीज़ में थोड़ा ना घुसेंगे? किस लिए आपने पाले हुए इतने पैरामिलिट्री इतनी रखी हुई है? हर जगह फौज को क्यों आप डालेंगे? इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट तो है ही नहीं. हम पहली चीज़ तो हम तो बने हैं एक्सटर्नल थ्रेट के लिए. वो बात अलग है कि हम इंटरनल थ्रेट में हर बार घुसते रहें. इफ़ यू पॉलिटिकली मैस अप समथिंग and a situation reaches where the country's sovereignty is Territorial integrity is in question. But or the situation has gone out of the civil authorities' hand, पुलिस ये के हाथ से निकल गई, तो फौज को आप लाएंगे. फिर वो क्या होता है, वो रेगुलर बन जाता है. I remember a classmate of mine was there
At that stage, they wanted one of the SF units to go after Virappan. मना कर दिया। बोले यार अभी ये हालांकि स्मगलर वगैरह डकैत वकैत के पीछे भेजोगे यार, चंदन तस्कर वीरप्पन के पीछे एसएफ। मैं कहा, यार क्या से मना कर दिया फौज ने। बोले इसके लिए ये क्या क्या कर रहे हो यार। कल बोलोगे यार यूपी में गुंडे आए हुए हैं, पांडे जी हैं, दुबे जी हैं, उसको ये करने के लिए बैठी यार फौज। नहीं तो यार लाइन ड्रॉ करो, कुछ तो खुद मेहनत करो। तो तुम पहले तो ये अच्छा, ऐसे कौन से मतलब टू से नो मतलब लीड फॉलो और गेट आउट ऑफ द वे, गेट आउट ऑफ द वे आई चूज टू ऑप्ट आउट, ऐसे ऐसे कौन से जैसे आपने ये वीरप्पन वाला बहुत अच्छा बताया। हाँ नहीं ऐसे आती रहती हैं ऐसे request मतलब यार। कुछ रैंडम रिक्वेस्ट बताइए ना। ऐसी रिक्वेस्ट आती रहती हैं। हाँ। फिर वो कहा कि रांची के पास फौज को दे दो ज़मीन, एसएफ यूनिट्स को। एसएफ अभी मेरे ख्याल शायद बात पता नहीं, वहाँ पे बेस कर दो इनका। जब ये वहाँ पहुँच जाएंगे ये खुद ही ट्रेन करेंगे। हाँ। जब ट्रेन करेंगे तो इनको लाइव ट्रेनिंग मिल जाएगी, तो खुद अपने आप ही क्लियर हो जाएगा सारा एरिया। ये भी तरीके हैं। अब आप फौज को डालेंगे तो आसपास के जो हैं वो अपने आप शांति तो हो ही जाएगी। जब वो निकलेगी पार्टी तो ज़्यादा ज़मीन दे दो, दे दी ज़मीन तो बह जाएगी आके फौज। फौज आएगी तो कुछ करेगी हरकत, ट्रेनिंग एक्सरसाइज ये वो ढमाना। Movements, हाँ, movements। जो भी है आप किससे कौन पंगा लेगा फौज से यार। पंगा लोगे तुम, पंगा पीछे पड़ जाएंगे। तो फौज को सोचना पड़ता है कि सर यार मतलब आप फलाने लोगों से कराइए ये काम, फिर अगर सिचुएशन बाहर निकलेगी तो आएंगे। नहीं तो अब मणिपुर में देखिए चलता रहा। हमारे तो अपने ऑपरेशन चलते हैं जो मिलिटेंट्स के अगेंस्ट चलते हैं, बट मणिपुर में आग लगती रही तो पुलिस वाले ही घुसे। फौज ने मेरे ख्याल से एक जगह कहीं असम राइफल है उनकी, तो खैर वो भी पैरामिलिट्री है, उसको यूज़ किया। फौज बैठी रही साइड लाइन पे देखती रही क्या हो रहा है। हाँ अब आपके बस के बाहर हो गया है तो ये साइन करिए और हम घुसे अंदर। साइन करिए मत, तो साइन करके लेते हैं यार, नहीं तो फिर हैंड ओवर। हाँ मतलब यू आर हैंडिंग ओवर सिविल, उसका प्रॉपर प्रोसीजर है ना यार। हैंडिंग ओवर योर अथॉरिटी टू, नाउ आर्मी रूल इज कमिंग इन ब्रीफली। सी इट्स अ ब्लंट फोर्स। हमें टांग में मारने के लिए नहीं सिखाया है, हम लाठी नहीं चलाएंगे कि थोड़ा सा कर देना यार, थोड़ा सा थप्पड़ मार देना, ऐसे ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। ये आपके बस के बाहर हो गया क्योंकि आपने थोड़े थप्पड़ मारे, थोड़ा सा ये करा, तो हमें तो पता नहीं है थोड़ा क्या होता है। हम तो घुसे हैं, आपने टास्क दे दिया, अब हम इसको ठीक तरीके से करेंगे। हमें तो नहीं सिखाया ट्रेनिंग में कि पुलिस वाला जब इंटरोगेट करता है तो थप्पड़ मारता है, गाली मारता है, ये करता है, इस तरीके से आदमी। मैं तो क्लियर है यार, गोली चलेगी तो मरेगा, सिंपल सी बात है, तो सोच के डालो हमें। तो नॉर्थ ईस्ट में तो आर्मी रूल था काफ़ी साल तक, उसी का तो शोर मचाते थे वो आर्म्ड फोर्सेस एक्ट को हटाओ हटाओ हटाओ, क्योंकि इट गेव सर्टन पावर्स टू द आर्मी ऑफ इम्प्यूनिटी कि गड़बड़ हो जाए अगर ऑपरेशन में कुछ तो। अब वो देखिए वो एसएफ का एक ऑपरेशन हुआ था, उसमें गड़बड़, लोग मर गए थे सिविलियंस। तो होगा कुछ ना कुछ गड़बड़ तो होगी ना कहीं यार। तो ये है कहानी। विकास स्पेशल ग्रुप एसएफएफ यही है विकास बटालियन। हाँ Is it the पहले same? एसएफएफ बोलते थे इसको, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स बोलते थे पहले। अच्छा, दिस इज द सेम। हाँ बट बहुत है यार, एक सीमा एसएसबी बोलते हैं, सीमा सुरक्षा बल या एसएसबी, हाँ मतलब नेपाल बॉर्डर पे। वो आईटीबीपी है। अब एसएसबी क्या है? नहीं SSB इंडिया नेपाल बॉर्डर पे मिलेगी आपको। हाँ। एंड इट्स अ गुड थिंग बिकॉज यू नो इट गिव्स एम्प्लॉयमेंट। हाँ। एसएसबी का कॉन्सेप्ट ये था कि इन केस द चाइनीज टुमारो ओवररैन हाँ। and came into Indian territory हाँ। and guerrilla units had to be formed हाँ। to fight them, तो गांव वाले लड़ेंगे, तो उनको ट्रेन करना पड़ेगा so that they can defend themselves. तो SSB came on that concept. अच्छा। फिर वो ऑर्गेनाइजेशन इसी बन गई। हाँ। तो उनका वो काम है कि अगर कुछ अंदर आ जाते हैं और योर लैंड इज ऑक्यूपाइड एंड योर विलेजेस आर टेकन ओवर, तो फिर ये लोग पार्टिजन्स की तरह पहाड़ों में चले जाएंगे और लड़ेंगे। तो वो ये काम करती है एसएसबी का। तो ये अलग अलग है, नेपाल बॉर्डर पे मिलेगा आपको, ये उत्तराखंड में मिलेंगे ऊपर काफ़ी, और चाइनीज़ बॉर्डर पे तो आईटीबी बैठती है।
फिर उसके पीछे फ़ौज की डिप्लॉयमेंट है। आप श्रीलंका में थे हम, और श्रीलंका में आपने बताया कि एक हमारा बहुत बड़ा कैंप था, उसका एक ऑपरेशन था। या द लास्ट वन ऑफ द लार्जेस्ट डैम्पनिंग हम उस पे थे, जब आपने वेरी बताया। दैट वन ऑफ द लार्जेस्ट अब पहले मैं आपको एक बार वो बताता हूँ, हम लोग कहाँ थे? हम थे सर, जब आपने पूरा वो बताया था, स्मेल ऑफ द फॉरेस्ट। हाँ, नहीं, मैं आपको बता रहा था क्या वो एम्बुश हुआ था ना। हाँ, हाँ, हाँ। तो वन ऑफ द लार्जेस्ट क्लैशेस बिटवीन द इंडियन आर्मी एंड द एलटीटी हुँ, took place in March 89. In March 89. That was the last big clash. हुँ, उसके बाद फिर धीमे धीमे डी इंडक्शन हो गया और फौज हमारी बाहर निकल गई। तो वो there was a very large camp. आलमपिल एक जंगल है उसके अंदर, और इत्तफाकन एक नई गोरखा बटालियन पोस्ट हुई थी। एक नेहरू लगून एक जगह थी। ये जनरल एरिया वही है जहाँ पे फाइनली दे शॉट the last of the LTT, the Sri Lankan army finally cornered them there and shot them. तो फाइटिंग यूनिट यार आए, एरिया फ्लमराइजेशन हुआ नहीं है। खबर आई उनको, उनके पास एक्चुअली लास्ट जो बटालियन उनने रिप्लेस करी थी उनके पास एक ये पुडियन था श्रीलंकन। वो कहता है यार कि मुझे पता है एक सैटेलाइट कैंप तक का रास्ता। ये मेन कैंप के चारों तरफ सैटेलाइट कैंप्स होते थे छोटे एज प्रोटेक्शन। तो उसने बोला साहब मुझे पता है कि एक सैटेलाइट कैंप है जहाँ तक मैं गया हूँ, वहाँ तक मैं आपको ले जा सकता हूँ। आपको जाना है तो मैं वहाँ तक गाइड कर दूंगा आपको। लेकिन मैं बता रहा हूँ उसके अंदर मदर कैंप है जो मेन कैंप है। जाना है तो तैयारी करके जाना। तो पहली बटालियन ने कुछ नहीं करा। दूसरी बटालियन आई, ये नई इंडक्ट होकर, अच्छी बटालियन थी, जोश वाली बटालियन। बोला चलो। तो 120 एक कंपनी प्लस विद कमांडिंग ऑफिसर सबके सब निकल पड़े कैंप हिट करने। तो उसने बताया, बोला कि सर ऐसे मत जाओ, you have to prepare yourself properly, you must have reinforcements etc etc, you're hitting a camp, it's not easy to hit a camp in a forest. नहीं सुना। पूरा कॉलम मार्च ऑफ कर गया एंड देन इट लैंडेड अप विद द सी ऑन वन साइड एंड द फॉरेस्ट ऑन वन साइड। बीच में एक छोटा सा स्ट्रिप था रियल एस्टेट का, परफेक्ट एम्बुश लैंड। वहाँ पे उन्होंने फायर खोला, और इतना फायर खोला कि जो कॉलम था उसको दो में काट दिया। अब यू कैन इमेजिन, ऐसे स्ट्रंग आउट 120 आदमी टैक्टिकल ऑर्डर में जब चलते हैं तो खुल के 5-5 6-6 5 3-3 4-4 मीटर का डिस्टेंस करके, तो लंबा कॉलम होता है। तो आगे वाले कॉलम पे फायर खोला, उसको काट दिया। पीछे वालों पे कमांड कंट्रोल लॉस हो गया, पता ही नहीं उनको क्या हो रहा है आगे। यार गोलियां चल रही हैं, कौन चला रहा है? तो कोई कमांड कंट्रोल नहीं आया, तो पीछे वाले वहीं से मुड़ के, तब तक भगदड़ी मच गई कुछ क्या हो रहा है। तो पीछे वाले वहीं से मुड़ गए। सामने कमांडिंग ऑफिसर को चोट लग गई, उसके साथ कुछ लोग थे जो लड़ रहे थे, फायर कर रहे थे। अब वो जंगल से फायर कर रहे हैं, पेड़ से फायर कर रहे हैं, यू नो। तो अपेरेंटली CO at some stage, and I mention it in my book as an incident, at some stage told people who were with him fighting कि जिनको गोली नहीं लगी है, जिनको जो wounded नहीं है, वो आप निकल जाओ अभी, जो निकल सकता है। तो सूबेदार मेजर ने बोला साहब मैं तो आप ही के साथ बड़ा हुआ हूँ पलटन में, मैं तो अब आप ही के साथ मरूंगा। रिफ्यूज टू गो। ग्रेट गाय है, ग्रेट गाय। बोला मैं नहीं जाऊँगा साहब। तो वो और कुछ लोग वहाँ। तो अब कट टू, हमें खबर आई, मैं बैठा था अक्रॉस द आइलैंड मनार में ऑपरेशन में, और हम करते थे 24 घंटे से लेके 72 घंटे के ऑपरेशंस जंगल में। बहुत टफ होते थे, जंगल में बैठे रहो बस ट्रैक पे एम्बुश लगा के। तो मैं एम्बुश में था, 30 घंटे हो गए थे जब मुझे इंस्ट्रक्शन आई कि वापस पोस्ट पे आ जाओ। तो जब मैं पोस्ट पे पहुंचा वापस, तो बोला टीम कमांडर साहब चले गए हैं बाकी टीम को लेके, आपका ट्रूप के लिए चॉपर आ रहा है। वो ट्रूप के लिए चॉपर आ रहा है? हाँ, चॉपर ही आते थे हमारे लिए। हम चॉपर से इधर से उठते थे उधर, उधर से उड़ते, जहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम हो रही है, कुछ हुआ है, तो भी दे यूज्ड टू पिक अस अप बाय चॉपर। एंड 2 मिनट में वो चॉपर आ गया। और अब पता ही नहीं कहाँ जा रहे हैं, ये हाल होता था हमारा हर तीसरे दिन मूवमेंट। तो मैंने पायलट से पूछा, मैंने कहा यार कहाँ ले जा रहे हो? तो पूरा क्रॉस करके वो नेहरू लगून पे लैंड किया,
और चढ़ा मैं, वो हिलॉक सा था, हिलॉक के ऊपर पोस्ट थी, हेडक्वार्टर था उनका। तो वहाँ चला तो हाल बुरे थे। उस वक्त माई कमांडिंग ऑफिसर वॉज देयर, 9 पैरा कमांडिंग ऑफिसर पहुँच गया था, और 45 लोग इंक्लूडिंग कमांडिंग ऑफिसर एंड एसएम वर सपोज टू बी मिसिंग। तो और लोग आ रहे थे, कुछ 4 आदमी आ रहे हैं कहीं से, कपड़े फटे हुए हमारे। नहीं ये आपने क्या बोला, 9 पैरा के कमांड, सीओ पहुंच गया था, क्योंकि यार वहाँ पे हुआ था, क्राइसिस हो गई थी यार, ऑब्वियसली कितनी बड़ी इन्फॉर्मेशन आई। क्राइसिस थी मतलब? अरे 45 लोग मिसिंग है, 120 आदमी में से गोरखा जो पीछे के जो थे वो वापस आ गए। गोरखा के वो वापस आ गए। तो उनसे पूछें कभी कहाँ है, बाकी कहाँ है, बोला सब पता नहीं, कुछ पता नहीं। 45 तो इन दी एंड कैलकुलेशन निकली कि 45 लोग अभी भी मिसिंग है यार। तब तक उनने फोन कर दिया, SOS SOS हो गया, SF आने लग गई। तो 1 और 9 है। हाँ, तो 9 पहुंच गई, सीओ पहुंच गया पहले। हाँ मुझे उठाया वहां से, हाँ बाकी टीम आई, टीम के साथ हम्म, सीओ आया कहीं और से चॉपर में, 9 का एक ट्रूप उतरा, 9 का सीओ उतरा। इट्स अ बिग क्राइसिस यार, या इट्स अ बिग ह्यूज क्राइसिस। या तो अब वहाँ पूछ रहे हैं, किसी को क्लैरिटी नहीं आ रही है। क्या देखा, क्या हुआ? बोला सा फायर खुल गया, हम तो पीछे थे कॉलम में, फायर खुल गया। तो कहाँ है सीओ साहब? पता नहीं कहाँ है, कहाँ है एसएम, पता नहीं कहाँ है, कुछ पता ही नहीं कुछ क्या हो रहा है। और रेडियो पे वहाँ पे LTT वालों ने जैम कर दिया रेडियो इनका, बटालियन नेट, उसमें वो सारे जहाँ से अच्छा गाना लगा दिया, उसमें सारे जहाँ से अच्छा गाना चल रहा है। तो फिर डिव कमांडर आया, वो मिले इनको, मोराल डाउन सबका। तो डिव कमांडर पहुंचा, फिर ब्रिगेड कमांडर आया। ब्रिगेड कमांडर को ब्रीफिंग चाहिए थी, तो ब्रीफिंग के लिए वो स्क्रीन विन मैप ऐप लगाया गया, और डग इन मेस टेंट था, टेंट उसके पीछे आई रिमेंबर स्टिल खड़ा। और लड़के मेरे वहाँ बेचारे, कुआं मिला था तो नहा रहे थे, पानी नहीं मिलता था हमें, तो नहाने वाने का जंगल से ही नहीं हमें फुर्सत थी, तो बेचारे नहा रहे थे, कोई कपड़ा धो रहा था अपना। अब हुआ क्या, इनने जब इसको कॉलम को मॉल किया LTT वालों ने, इनको पता था इंडियन आर्मी, यार अमी ने ट्रेन किया था, दे हैड बीन ऑपरेटिंग अगेंस्ट अस फॉर सो लॉन्ग, इन्हें पता था अब इनका दिमाग गर्म है, अब आएंगे ये कमांडो वाले, SF वाले। तो इनने क्या करा, इनने एक पार्टी भेजी कि ये चॉपर आएंगे, चॉपर गिराएंगे। तो रात को एक पार्टी आई, एक टीला था 600 मीटर दूर, उस टीले पे बैठी, सारे गांव वालों को बोला तुम जाओ मंदिर में, वहाँ बैठ जाओ, क्योंकि कल सुबह हम खोलेंगे फायर और फिर होगा यहाँ पे गर्मी। तो ये उतरेंगी फौज हिंदुस्तान की गांव में, तुम जाके चुपचाप मंदिर में बैठ जाओ, कुत्तों के बंद करे मुंह, है ना, स्टिल हाँ, मजल रस्सी से बांध दी कि साले भौंके वौके ना। तो मुझे अभी भी याद है, रात को जब मैं लेटा हुआ था, पोस्ट पे आ गए थे हम, शाम को पहुंचे पोस्ट पे, मैंने कहा यार ये कुत्ते उत्ते नहीं भौंक रहे यार, बड़ी शांत रात है। हाँ बड़ी शांत रात है। और वहाँ कुत्ते भी बड़े अजीब तरीके से भौंकते थे, एक रोने की आवाज़ निकालते थे। और हमारे हिंदुओं में बिलीव करते हैं कि कुत्ता अगर रोता है तो इट्स नॉट अ गुड ओमन, कुत्ता कभी रोता नहीं है। तो कहावत है कि कुत्ता अगर रोता मिले तो किसी की मौत होने वाली है, कुछ बुरा होने वाला है, ये बिलीफ है, कि कहावत है, कहावत नहीं मतलब बिलीफ है जी। तो बड़ा अजीब तरीके से रोते थे। एंड दी ओनली PTSD दैट आई स्टिल हैव लेफ्ट ऑफ ऑल दीज इयर्स, कि अगर कुत्ता भौंकेगा ना, ब्रीफली मेरे दिमाग में एक अंधेरी रात आती है, बड़ा फ्लैश आता है, एक अंधेरी रात आती है, मुझे पाम ट्रीज दिखते हैं, मुझे पैडी फील्ड दिखता है, मुझे कॉलम ऑफ आदमी दिखते हैं अंधेरे में, सिल्हूट दिख रहा है सिर्फ, और फ्लैश लाइट दिख रही गन फायर की सामने से। एक ही चीज़ आती है बस, और चली जाती है। फिर लास्ट ऑफ द वेस्टेजेस ऑफ PTSD। अब ये मुझे ही नहीं समझ आता ये हुआ मेरे साथ कि मैंने किसी पिक्चर में देख लिया है, क्या है। तो एनीवे, तो ये रात को आके बैठ गए, इनको पता था कि अब चॉपर आएंगे सुबह, इनको ही नहीं पता था कि चॉपर पहले पहुंच गए हैं। पहली चीज़ तो हम पहले एक दिन पहले पहुंच गए हैं, तब ये लड़ रहे थे वहाँ पे। अगले दिन ब्रिगेड कमांडर का चॉपर आया, वो दूसरे डायरेक्शन से आया, इस टीले के ऊपर से नहीं आया, वो दूसरे डायरेक्शन से आया, और एक स्क्रीन था पेड़ों का, उसके नीचे बैठ, बिल्कुल पोस्ट के नीचे, हिलॉक के नीचे बैठ गया। अब ये बेचारे बैठे वहाँ वेट करते रहे, यार बड़ा वाला आएगा, बड़ा वाला चॉपर आएगा, भरा हुआ लोगों के साथ। वो चॉपर आया नहीं। इतनी देर में एक हेलीपैड प्रोटेक्शन पार्टी जाती है, जो हेलीपैड को सिक्योर करती है, जहाँ हेलीकॉप्टर लैंड करना है।
तो 10 आदमी की पार्टी गोरखों की निकली। तो जब वो निकली और गई उस टीले के पास, टीला भी सिक्योर करना था उनको, हाई ग्राउंड था तो उसको भी सिक्योर करना। जब चढ़ने लगे तो वहाँ तो बैठे थे ये, तो उन्हें यार सरप्राइज तो गई, तो उन्होंने फायर खोल दिया। फायर खोल दिया तो 5 गिरा दिए। 5 गिरा दिए तो सरप्राइज खत्म हो गई। सरप्राइज खत्म हो गई, उन्होंने कहा चलो यार अब पोस्ट पे अटैक करो। तो अब ब्रिगेड कमांडर की ब्रीफिंग चल रही है, सब बैठे हैं। एक कंपनी कमांडर जो ऑपरेशन में थे वो पहुँचे हैं सुबह 24 घंटे बाद, कपड़े फटे हैं उनके, उनको बोला आप ब्रीफिंग करो। तो धुएँ निकले में बेचारे के। ही जस्ट बीन थ्रू अ ब्लडी ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस। तो उसने शुरू करी कहानी, क्या हुआ। बोलता है उसी ने फिर, आई रिमेंबर बोलते हुए कि मैंने सीओ को भी बोला, सीओ सिटिंग, गोली लग गई थी सीओ को। मैंने बोला एसएम को, एसएम कहता मैं तो सीओ साहब के साथ ही रहूँगा, मैं नहीं जाऊँगा यहाँ से छोड़ के। उसके बाद सर फायर हुआ और फिर मैं पीछे आ गया, तो अब तो ब्रिगेड कमांडर उसके पीछे पड़ गया। कैसे कैसे छोड़ दिया तुमने? पीछे कैसे आ गया? हाँ मतलब सीओ की बॉडी कैसे छोड़ दी? बॉडी कैसे छोड़ दी यार? ये तो इससे बड़ी चीज़ ही नहीं कोई हो सकती। कैसे छोड़ दी? वो ये बातचीत चली रही थी, उस बेचारे के चिथड़े कर रहे थे ये। 2 कमांडिंग ऑफिसर बैठे हैं, हेलीकॉप्टर पायलट बैठे हैं उसके, मैं बैठा हूँ ब्रिगेड कमांडर, और अब उसके 24-36 घंटे से वो ट्रॉमाटाइज, कपड़े फटे, उसकी क्लास ले रहे हैं। तब तक खुला फायर। पहले तो थोड़ा सा फायर खुला मशीन गन का। क्राइसिस पे तो क्राइसिस। कमांडर कहता है ये हु इज़ फायरिंग, ब्रीफिंग इज ऑन, टेल देम टू स्टॉप फायरिंग। तो किसी ने बोला सर यू हैव गिवन ऑर्डर्स नो फिशिंग बोट्स इन द लगून, और मे बी द एमएमजी पोस्ट इज एंगेजिंग सम फिशिंग बोट्स। वो हथियार कैरी करते थे लगून में, तो मे बी दे आर एंगेजिंग सम बोट इन द, टेल देम टू स्टॉप। स्टॉप कहाँ, वो तो और बढ़ता चला गया, और वहाँ और बढ़ा। उसके बाद मोटर, फिर एक आरपीजी राउंड फटा। तब तक कोई भाग के आया कि सर द पोस्ट इज़ अंडर अटैक। तो भाई साहब मैंने दोनों पायलट को देखा, सबसे पहले तो उन्होंने सलूट मारा कमांडर को, भागे नीचे दोनों। ऐसा उड़ाया है हेलीकॉप्टर, मैंने देखा नहीं कभी उड़ते। वैसे उड़ा 20 फीट और ऐसे गया उल्टा, फायर से दूर ऐसे ले गया 3000 फीट। तब तक मुझे बोला गेट योर ट्रूप रेडी। और ये चप्पल में, कोई धोती पहना हुआ, कोई बाथरूम स्लीपर में, ऐसे लगे। वो दीवार थी एक मंदिर की, थोड़ा सा नीचे उतरो, मंदिर की दीवार, उसके पीछे जाके हम लग गए। और तब तक तो तमाशा चल रहा था, दिवाली चल रही थी वहाँ पे, उधर से वो, इधर से हम। अब समझ नहीं आ रहा है करना क्या है। तब तक आए हमारे कमांडिंग ऑफिसर 9 पैरा के सीओ। तो ये मतलब एक क्राइसिस पे दूसरी हाँ, crisis। तो दोनों खड़े, कूल दोनों कमांडिंग ऑफिसर्स, दीज थिंग्स यू रिमेंबर, दोनों वेरी कूल, सीजन ब्लडी सोल्जर्स, दोनों बड़े कूल। ऊपर से देख रहे थे, मैं तो नीचे जाके वो मंदिर की दीवार थी उसके पीछे अपने ट्रूप के साथ था, से देखा तो बोला अभय आई कैन सी एलटीटी मूवमेंट देयर, आई थिंक यू शुड असॉल्ट। बड़ा आराम से। तो मैंने कहा असॉल्ट इतने फायर के अंदर? बैठा रहा मैं। टीम करना कहता है यार यू सिट देयर, वील टेक अ डिटोर, वील डू दैट, दिस दैट, जो भी है चल रहा, चिल्लाना, गोलियां सब चल रही, तमाशा मचा हुआ है। सप्रू साहब का दिमाग बंद हो रहा है इस वक्त। फिर बोला हल्के से आई थिंक यू शुड असॉल्ट अप है, आई कैन सी देम। मैं कहा यार कमांडिंग ऑफिसर बोला तो कुछ तो करना पड़ा। मैं दीवार छोड़ के कवर से 3 स्टेप लिए कि बर्स्ट आया, और सामने वो मैंने देखे पत्थर उछल रहे हैं। गोलियां तो इतनी चल रही थी, तो आवाज़ तो इतनी चल रही थी वहाँ। मैं यार ये पत्थर क्यों चल रहे हैं मेरे सामने, वो ऐसे सामने पैर के सामने पत्थर उछल रहे हैं थर थर थर। फिर मेरे दिमाग में आगा भाई साहब आप टारगेट हैं और कोई आपके पर गोली चला रहा है। मैं डाइव करके वापस दीवार के पीछे, मैंने कहा सर तेरे उनने क्या करा, उन्हें पता था अब पोस्ट पे फायर किया, अब साले ये पागल हैं, अब ये पोस्ट से निकलेंगे, पीछे आएंगे, हिंदुस्तान की फौज तो पीछे पड़ेगी ना, तो ये फौज से नीचे उतरेंगे। तो रात को उनने, वो कोर्टयार्ड था टेम्पल का, कोर्टयार्ड की, मैं इस दीवार के पीछे था, उस दीवार समझो 30-40 फीट का वो टेम्पल था कोर्टयार्ड, उसके उधर वो पेड़ के ऊपर उसने बंदा बैठा रखा था एलटीटी वाले ने, कि हम निकलेंगे, ये जब निकलेंगे तो गिरा देना यार 2-4, भाग जाना उसके बाद। तो मैंने कहा सर यहाँ बैठा है ऊपर पेड़ पे? मैंने कहा ये बैठा है सर यहाँ। तो उस पर वो 9 पैरा वासियों ने एक मैगजीन खाली कर दी,
फिर हमारे सीओ साहब ने भी कुछ मैगजीन खाली कर दी, फिर बोला अबे प्लीज़ असॉल्ट प्लीज़ असॉल्ट। मैंने कहा यार ये तो बहुत ही मजाक हो रहा है। एनीवे आई लुक, मैं भी नया नया, मेरा ट्रूप भी नया, दे डोंट नो मी, आई जस्ट क्लियर्ड माई प्रोबेशन। दिस इज वेयर रेपुटेशंस आर मेड और फिनिश्ड। दीज आर दोज ओकेजन्स। मैंने कहा यार, पीछे देखा, मैंने कहा जिसको चलना है चलो यार, मैं जा रहा हूँ। मैं निकला बाहर और भागा नीचे। 20 फीट तक कोई नहीं पीछे, मैंने पीछे देखा कोई नहीं। मैंने कहा भाई साहब ये तो सिंगल असॉल्ट होगा वर्ल्ड का। 20-30 फीट के बाद आई सॉ देम कम आउट, द होल ट्रूप केम आउट। और नीचे उतरे तो सामने देखा मैंने तो करीब 400, 450, 500 गज पे वो 4-5 आराम से खड़े हैं। इतना फायर चल रहा है, कोई वहाँ कुछ कर रहे हैं। कैमफ्लाज पहना हुआ है, नीचे धोतियाँ पहनी हुई हैं, कोई भगदड़ी नहीं, कुछ नहीं, खड़े आराम से। कुछ मुझे ऊपर दिख रहे हैं टीले पे। तो मैंने आरएल वाले को बोला, अनिल पहलवान, मैं कहा भर 400 एयर बर्स्ट। तो आई लोडेड इट फॉर हिम, बिग रेसलर। क्या ब्यूटीफुल राउंड था, सर पे जाके फटान के। उसमें से 800 पैलेट्स निकलते हैं, किलिंग रेडियस ऑफ 20 मीटर्स। फटा एयर बर्स्ट, एंड देन आई सॉ पैनिक। एक लंगड़ाता हुआ, एक ऊपर गिरा, आई सॉ, खींचते हुए ले गया उसको ऊपर। मैंने कहा मार एक और, भरा एक और गोला। अब उसकी छाती सांस चढ़ी हुई ऐसे, मतलब पहलवान आदमी, भम मारा। बस 30-40 फीट पे वो एक बंदसा बना था, बंद था वो मट्टी का, उसमें मारा गोला। एक और भरोसा, अब एक और भरोसा। मैं कहा यार तीसरा वाला तू पैर पे मारेगा मेरे। मैं कहा आगे चलो तुम लोग। फिर वो जब नेक्स्ट कवर टू कवर मूव करे थे, नेक्स्ट कवर पे मैं लेटा तो पूरा ट्रूप आया पीछे से, हवलदार जीले और बाकी पार्टी। मेरा हाथ पकड़ा, बोला अरे घना हो लिया साहब, अब यो ना भागो आगे, रा छोरो बोलो साहब के आगे, यू हैड पास द टेस्ट। दे वर नॉट श्योर कि यार कल प्रोबेशन क्लियर करी है, नया अफसर है, जोश में पता नहीं क्या कर रहा है। तो when they saw the guys leading, when they saw the guy can, then they ये made, वो वाला पार्ट हो गया, लीड। दिस वाज योर लीडरशिप हाँ, टेस्ट। और भी हैं एग्जांपल, But this was your- correct. So I'm just saying there are occasions in life when you'll have to take the risk, because it's a risk reward ratio in life, if you don't take risk there are no rewards, and people who take risk understand the risk reward ratio. With failure comes success, right? If you don't take that risk, nothing will work out for you. तो उसमें इनके मेरे ख्याल से एक दो फिर ये मुझे वो वाली बात नहीं समझ आई, वो सामने क्यों मार दिया? वो सांस फूल रही है यार उसकी, एक्साइटमेंट, एड्रेनलिन पंप हो रहा है, उसका भी छाती अच्छा, चल रही है, फायर आ रहा है यार सामने से। ओके, मतलब नॉर्मल टाइम में आप कर लोगे, बट उस टाइम में हाँ, तो उस टाइम पहला अच्छा मारा उसने, दूसरे में वो भी उसके एक्साइटमेंट, आई कुड सी वेरी ह्यूज चेस्ट ऐसे ऐसे हीव कर रही है, और भरोसा। अब तीसरा, मैंने कहा तीसरा तू मार देगा पैर में भाई, तू रहने दे, तू दौड़ आगे अभी। तो उन्हें 5 मरे हुए थे हमारे, उनके कपड़े उतार रहे थे ये, उनकी राइफलें उठा रहे थे, उनके जूते उतार रहे थे, उनकी राइफलें, आपके कैसे 5? वो जो मारे ना हेलीपैड प्रोटेक्शन के, अच्छा, तो वो मारे गोरखा जो गोरखा थे, तो ऊपर से नीचे उतरे एम्बुश तोड़ के, और नीचे उनके कपड़े वपड़े और ये सब चीज़ें सामान उठा रहे थे, राइफलें उठा रहे थे। जब ये एयरबस ने आके उनकी कहानी ये है। उसके 20 दिन बाद नहीं तो फिर ये गए अंदर। उसके आगे डिड यू फिनिश ऑल ऑफ देम? नो यार, तो क्या? दे ब्रोक कॉन्टैक्ट। अच्छा, भाग गए। हाँ, 2 मरे, बाद में इंटरसेप्ट पता लगा 2 मरे, वो खींच के ले जाते थे वो। 2 मरे, 1-2 वुंड हुए। उसके 20 दिन बाद फिर ब्रिगेड ऑपरेशन लॉन्च हुआ, क्या था ये? जंगल में कैंप हिट करने के लिए। जिस कैंप के लिए ये लोग गए थे, गुरखा इनिशियली बोला इसको हिट करेंगे अब ठोकेंगे। अब ठोकेंगे। फिर डाला हमें अंदर। तो आप कभी छोड़ते तो नहीं है फिर, मतलब अगर किसी ने हिट किया? नहीं, पीछे पड़ जाएगी फौज। इट्स अ वेरी सिंपल, नो मर्सी। and no good army, especially not the Indian army, takes defeat very easily. They don't like being, they get after you after that. तो मतलब इनवेरिएबली किसी ने चैलेंज कर दिया, या किसी ने आपके बंदे को हिट कर दिया, गोली लग गई, मान लो कुछ हुआ नहीं, जस्ट एन इंजरी, सो फिर आप यू गो ऑल गन्स ब्लेजिंग? नहीं, it depends how you want to go guns blazing, but the account has to be squared. अच्छा, खाता अब कंप्लीट होगा। ये गेम, स्पेशली इंसर्जेंसी, ये गेम है डोमिनेशन का, एब्सोल्युटली। ये गेम है एग्रेशन का जी। और इसमें ऑपोजिशन और आप एक दूसरे को वे कर रहे हैं। जी अगर आप वीक हैं जी और उसने देख लिया आप वीक हैं, जी। तो गया आपका कमांड कंट्रोल उस इलाके का।
तो आपको डोमिनेट करना है, उसके लिए आपको एग्रेशन दिखाना है, एग्रेसिव पोस्चर दिखाना है। अब एसएफ यूनिट्स क्या करती हैं, यही यही है, मतलब आप जिस एरिया में किसी पहुंचते हैं, आप पहले तो आप जाते हैं एरिया फिल्मराइजेशन करने। ब्लाइंडली तो आप कभी ऑपरेट ही नहीं करते। आप लैंड करेंगे, आप अपने आप को एरिया से फिल्मराइज कर, ऑपरेशन सारे रात को होते हैं, मूवमेंट हम रात को ही करेंगे। तो रात को आप निकलते हैं, कई बार पेट्रोल लेंगे, बैठेंगे, बैठ के देख रहे हैं कैसा जंगल दिखता है, यू गेट कंफर्टेबल विद द एनवायरनमेंट। तो उसके बाद अगर आपने कैजुअलिटी ली है तो आप पीछे तो पड़ेंगे यार। अब उसमें कितना टाइम लगता है, इंटेलिजेंस आती है, क्या एनवायरनमेंट है, कश्मीर है, नॉर्थ ईस्ट है, तो बट द फौज विल गेट आफ्टर यू। ये छोड़ती नहीं है बहुत। और इसमें क्या होता है, ये जो रिटेलिएशन ऑपरेशन होते हैं ना, इसमें बड़ा कष्ट होता है। क्या? बंदे मिलते नहीं है, मिलेंगे नहीं, ऑपरेशन कॉल ऑफ नहीं होगा। एक वो सर्वनाश हुआ था ऑपरेशन, एक मैं अपनी किताब में भी लिखता हूँ, एक हमारा पोस्ट था डोडा में, भदरवा के पास, असम राइफल का। ऑपरेशन सर्पनाश। एक सर्वनाश था, ऐसी कुछ नाम था। और एक मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, मैं तो 2-3 बार ऐसे हो चुका है। वो पोस्ट पहली बार होगा हिंटरलैंड में, मुजाहिदों ने उस पोस्ट को ओवररन कर दिया, 4-5 मार दिए, पूरा पोस्ट ओवररन कर दिया। और मेरी थर्ड किताब में मिलेगा आपको ये इंसिडेंट। तो एनीवे, तो अब 5-6 मार दिए, कुछ घायल हो गए, 2 मिलिटेंट्स भी मरे। तो मैं 18 आदमियों के साथ ऑपरेट कर रहा था अटैच्ड भदरवा में। सुबह 5 बजे फायरिंग शुरू हुई, 4 बजे मुझे डिस्टेंस में सुनाई पड़ी थी। मैंने कहा हो गया कुछ तमाशा। श्योर इनफ बाय 6 o'clock मुझे एडजुटेंट ने पलटन के बोला कि यार तेरे पास 18 आदमी है, पुनेजा गांव में चले जाओ। तो मैं पहुंचा, जब मैं चढ़ने लगा, रोड पे गाड़ी रोकी मैंने, चढ़ने लगा तो फायर आ गया। एनीवे, सो वी रीच द पोस्ट। बुरा हाल था पोस्ट का, 2 मिलिटेंट्स पड़े हुए थे एलएमजी पोस्ट के बिल्कुल सामने। एक तो 10 फीट पे गिरा हुआ था, इमेजिन क्या क्या पागलपन का असॉल्ट किया इनने। एक 10 फीट पे एलएमजी के गिरा हुआ था, यहाँ से पूरा बर्स्ट लगा था। एक उसके पीछे पड़ा हुआ था, और हमारे कुक पड़ा हुआ था पतीले के अंदर, और सिग्नल्स टेंट के अंदर जो सिग्नल ऑपरेटर था, सिग्नल सेट गायब था, सिग्नल ऑपरेटर का गला काटा गया था, और काफ़ी बुरा हाल था। अब गला रेता हुआ था? नहीं, वो बस जबा chop। कहते हैं, जबा कहते हैं। जबा मतलब? जबा मतलब हलाल, काटते हैं गर्दन ऐसे, बस काट के छोड़ा हुआ है। काट पड़ा हुआ था वो। I may have the picture also. I said I must keep that picture anyway. अब साहब आ गया ब्रिगेड कमांडर, देखा उसने 12,000 फीट का पहाड़ था वो। ये नीचे थे गांव के पास, और पहाड़ था 12,000, थिकली फॉरेस्टेड। और डोडा में क्या है, ऊपर जब पहुंचेंगे ना पहाड़ों के ऊपर, तो ऊपर गंजे हैं, और बड़े अंडुलेटिंग फ्लैट ग्रीन मेडोज हैं। ये भैंसे चराते हैं ऊपर गुज्जर, और भैंसे हम सरप्राइज चढ़ जाती हैं 12-13 हज़ार तक। हो गया लॉन्च ऑपरेशन, इधर से एक पार्टी चढ़ेगी, दूसरी तरफ से एक पार्टी चढ़ेगी, फलाना चढ़ेगा। तो 12,000 पे पहुँचे, एक डांगरी पहनी हुई है, कोई खाना नहीं कुछ नहीं, 12,000 पे पहुँच गए। वहाँ बारिश हो रही है हल्की हल्की, धुंध आई हुई, आधी टीम को माउंटेन सिकनेस होने लगी, और खाली। मैं जब चढ़ रहा था एक रिज लाइन से, तो नाले के आगे मुझे दिख रहे थे, एक खच्चर जा रहा था अपनी कैजुअलिटीज़ लेके, वो खच्चर पे जा रहे थे। तो मैंने कहा यार ये तो आरएल रेंज से भी दूर है। वो भी ऊपर जा रहे थे, मैं भी ऊपर चढ़ रहा था जंगल से। मैं कहा वो तो ये तो आरएल रेंज से भी दूर है, वो दूसरी रिज लाइन से चढ़ रहे हैं ऊपर। एनीवे, वो गायब हो गया सबके सब, एक मारा मेरे ख्याल से ने। लेकिन नीचे उतारते उतारते 48 आवर्स लगा दिए उन्होंने, कोई नहीं हिलेगा। मैंने कहा सर खाना ही नहीं है, खाना नहीं है मैंने खाया यार। मैं तो आया था पहले एज फर्स्ट रिस्पॉन्डर, जब पोस्ट अटैक हुआ मैं तो डांगरी पहना हुआ हूँ। मैं 12,000, 12,500, 13,000 पे लड़के खाने के बिना गीली डांगरियों में बैठे हैं। वो पूछने वाला नहीं, हिंदुस्तान की फौज है। पहुंचा फिर बाद में, खच्चर पहुंचे, उसमें विंटर क्लोथिंग, खाना पीना,
कि अभी तो चलेगा ऑपरेशन, चलते रहेगा अभी। हाँ अभी चलेगा। हम्म। तो मैं तो अटैच था, इंडिपेंडेंट आदमी था। वी रेज्ड RR 31 RR कमांडो। तो मैं पहुंचा कमांडर के पास, खड़ा था वहाँ पे, पहुंचा, चल के आया ऊपर तक, सबको बांट रहा था अपने अपने बंदों को। मैंने कहा सर आई हैव 18 मैन, आई डोंट हैव एनी विंटर क्लोथिंग फॉर यू गाइस। I can food, sir. There's no food last 36 hours. No, no, you're not my responsibility. I said, I'm operating in your area, sir. No, no, yaar, I don't have this. मैंने कहा half my people are getting sick here. I don't know. मैंने कहा सर either you give me. वो आरआर थे वो RR थी, और आप RR के कमांडर थे। मैं RR 31 RR कमांडो रेस करी हमने, बटालियन ट्रेनिंग करी रही थी उधमपुर में 9 पैरा के साथ। हमारी कमांडो यूनिट थी, उसमें सब थे, कश्मीरी मुस्लिम थे, हिंदू डोगरास थे वहीं के, फिर डोगरा थे, फिर पैराट्रूपर्स थे, और 30 स्पेशल फोर्स के थे, सी और मैं, और 20-30 और ऐसे ही जैसे- आरआर बन रही थी मतलब। नहीं सारी RR नहीं थी, ये स्पेशल RR कमांडो खड़ी करी गई थी कि सन ऑफ द सॉइल कॉन्सेप्ट था कि इसमें सारे लोकल होंगे, लेड बाय स्पेशल फोर्स गाइज, जो 30 थे, JCO NCO 9 1 10 तीन ही होती थी उस ज़माने में। CO हमारा था कमांडो का, स्पेशल फोर्स का, और मैं था और सब JNK के। JNK। हम नहीं, मैं तो था खैर, बट हम नहीं थे, बट बल्क ऑफ दी 80 to 90% बाकी जो नीचे फौज थी उसमें 100 पैराट्रूपर होंगे डिफरेंट पैरा बटालियन से, बाकी पूरा जैकलाई कश्मीरी मुस्लिम्स और डोगरा रेजिमेंट के, वो लोकल थे सारे। तो मैंने जब ये ट्रेन कर रहे थे उधमपुर में, मैंने CO को बोला सर मैं क्यों टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, मैंने 10-12 अपने SF वाले उठाए 1 9 10 के, उसमें कुछ लोकल डाले डोडा के, अच्छे लड़के थे, मैंने 18 की एक स्क्वाड तैयार करी, एक ट्रूप। मैं कहा सर मैं जाके ऑपरेट करता हूँ, कुछ मारेंगे उसके पहले कुछ अकाउंट खोलें। तो मैं अपना ही घूम रहा था इंडिपेंडेंट जंगलों में, पहाड़ों में। और तो इसलिए ब्रिगेडियर आपने को पता बोला भी नहीं, ब्रिगेडियर पता भी नहीं ब्रिगेडियर को ये कौन है। हम तो इंडिपेंडेंट। हाँ मैं अपना ही घूम रहा था, हम तो अपनी इंडिपेंडेंट। हाँ पुलिस वाले SP से बात करके कुछ खबर लेके, कभी इधर पहाड़ पे कभी उधर पहाड़ पे, ज़्यादा ही जोश दिखा रहे थे। और वो ब्रिगेड कमांडर को पता ही नहीं कौन है ये, तो बोलता यार उसके पहले भी एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें कुछ सिविलियन मर गए थे। कहता अगेन यू आर हेयर सप्रू, व्हाट आर यू डूइंग हियर यार, ब्लडी किलिंग पीपल। मैं कहा सर आई एम ऑपरेटिंग, वेयर इज योर कमांडिंग ऑफिसर, आई हैव आस्क्ड फॉर योर टीम। मैं कहा सर दे आर आल्सो क्लाइंबिंग फ्रॉम समवेयर। वो तो बेचारे उधमपुर से सीधा आपने 12-13 हज़ार पे चढ़ा दिया उनको। मैं कहा बट माई फूड, आई डोंट, ये बदतमीजी करने लगा मेरे साथ। मैं कहा सर आई एम गोइंग, थैंक यू, सलूट मारा मैंने। और मैंने कहा आई एम नॉट, इफ़ यू कांट गिव मी व्हाट यू गिविंग योर बॉयज़, एंड आई हैव क्लाइम्ड अप द हिल बिफोर देम, आई हैव बीन हियर लॉन्गर देन देम। मैं 12 घंटे आगे हूँ आप लोगों से, मैं गीला यहाँ बैठा हूँ, ये क्या तरीका है। मैंने सलूट मारा, कहता ओके बगर ऑफ फ्रॉम द माउंटेन, थैंक यू। कंप्लेंट करी फिर डिप कमांडर को, ये दिस कैप्टन सप्रू इन सबॉर्डिनेशन किल्स। उसके पहले भी एक इंसिडेंट हुआ था, वो किताबों में मेरे से मिलता है, वो उसमें एम्बुश में 2 सिविलियन मर गए, एक घायल हुआ, एक मेरा लीड स्काउट मरा, वो 20 दिन बाद मरा हॉस्पिटल में, वो एक इंसिडेंट हुआ। तो ये तो मेरे पीछे पड़ गया, बोलता तू जहाँ जा रहा है मौतें ही हो रही है। तो पोस्ट पे भी तू, वहाँ पे भी हमारे लड़के मरे, वहाँ तू ऑपरेट करा था, वहाँ सिविलियन मर गए, तो कर क्या रहा है यार तू मतलब वाइल्डली यार घूम रहा है यहाँ पे। तो डिप कमांडर ने बुलाया इंटरव्यू के लिए कि यार टू मेनी कंप्लेंट्स आर कमिंग अबाउट यू अबाउट यू, व्हाट डू यू से। ब्रिगेड कमांडर इज आल्सो कंप्लेनिंग। मैंने कहा सर आई ओनली मेड वन मिस्टेक। हाँ बोलो सप्रू। आई से सर माई मिस्टेक इज दैट my classmates are playing squash in Pathankot, somebody's playing golf, somebody's enjoying himself in the mess sitting there, and my battalion is in Udhampur training still. My mistake is that I have raised my hand, and with my 18 boys I'm operating on my own. My mistake is I'm doing all this. I should also be sitting in the mess and relaxing. No Sapru yaar, boy that's not wrong. नहीं मैं कैसे गलत, I'm now regretting showing all this enthusiasm. मैं ना होता यहाँ पहाड़ पे, ना ये लोग मरते। मैं आपको बताऊं, I don't know what the brigade commander has told you, क्योंकि when the brigade commander turned up, वो क्राइम सीन को क्लीन करने लग गया। हाँ हाँ उसको भी तो रिपोर्ट ठीक देनी है। हाँ हाँ
तो मैं कहा मैं बताऊँ फिर आपको हम्म। ब्रिगेड कमांडर क्या कर रहे थे, पोस्ट पे क्या हुआ है। हम्म। मैं कहा आई कैन ऑल्सो टॉक अ लॉट ऑफ हम्म। नो नो आई एम नॉट इंटरेस्टेड, गुड गुड जनरल साहब। हम्म। उन्होंने कहा कैप्टन से थोड़ा ना मैं गॉसिप बकवास सुनूंगा। हाँ। कहता नो नो सप्रू आई एम नॉट, डोंट टॉक अबाउट माय ब्रिगेड कमांडर लाइक दिस। मैं कहा सर देन आई डोंट सी व्हाई ही इज कंप्लेनिंग अबाउट मी एंड एज आई सेड आई एम सॉरी, आई थिंक आई विल जस्ट पैक अप माय बैग एंड गो डाउन। नो 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 ये हाथ हाथ मिलाया, हैव अ कप ऑफ टी, हैव अ गुड। मैं ठीक है, बट ये है कि अगर आप बाहर नहीं निकलेंगे, हम्म। अगर अपने आप को आप स्टार्टिंग ब्लॉक पे नहीं डालेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। You see, the first is commitment. If you do not commit yourself to something, nothing will happen. And you have to put yourself there where the action is for anything to happen. In our line of work, you can lose lives. That's the risk you run. But the point I'm making is ki step out of your comfort zone. Then things happen. Sometimes bad, which is fine. You'll come out a stronger man. If it doesn't kill you, you come out a stronger man, as they say. What doesn't kill you makes you stronger. So great experiences. I put it in my books. बट कश्मीर तो बहुत टाइम निकाला मैंने यार, बहुत पूरा ही घूमा मैं। ईयर वाइज बताइए ना, मतलब हाउ मेनी इयर्स, वेयर, मतलब हाउ मेनी, फॉर व्हाट टाइम? 3.5 साल था यार मैं श्रीलंका। कितना टाइम श्रीलंका में करा? 5-6 महीने। 5-6 महीने प्रोबेशन उसके होते ही? बाद हाँ, प्रोबेशन होते ही उसके बाद 5-6 महीना वही रहा। वो पलटन भी वापस आ रही थी और ख़त्म ही हो रहा था, वाइंड डाउन हो रहा था। ठीक है। तो वो फिर? ख़त्म हो गया। फिर वो कॉर्स करे, हम्म। डाइविंग कॉर्स और जो ये होता है वायो एंड कमांडो कॉर्स। उसके बाद और बजरंग, असम। क्या है ये ऑफ बजरंग? असम में उल्फा आ रही थी यार। इंट्रोड्यूस द नॉर्थ ईस्ट एक बार। It's simple. I mean, the ULFA, the United Liberation Front of Assam. हाँ, Again, like any organization. आजादी चाहते थे। हाँ, सबको चाहिए। सबको आजादी चाहिए। तो सर आपको कोई कुछ मैसेज देना है जिनको आजादी चाहिए इंडिया से? नहीं मुझे कोई, I'm too small a man to give messages. But सबको आज़ादी चाहिए। बच्चों को माँ बाप से चाहिए, समझे? जब ग्रुप बना लेंगे तो फिर उनको अपना कंट्री चाहिए सबको। तो एनीवे, तो फौज बैठी है हिंदुस्तान की बताने के लिए कि आज़ादी आसान नहीं होती, बड़ी मुश्किल से मिलती है और ऐसे नहीं मिलेगी। तो एनीवे, तो अब वो एक ही बार मिली है, उसके बाद बार बार नहीं मिली। गुंडागर्दी चल रही थी उस वक्त। अच्छा। उल्फा की हथियार वथियार ले आए थे कुछ काचिन आर्मी से, बर्मा से, और सिर्फ एक्सटॉर्शन चल रहा था।